देखते हैं, जो विषय है बहुत ही रोचक है, आप लोग के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें आपको बताई जाएगी। मैं यह कोशिश आपको हमेशा करता हूं कि नई से नई बातें आपके सामने रखूं जो आपके जीवन में कारगर हो, जिससे आप सफलीभूत एक ज्योतिषकार बन पाएं। आज का विषय जो है कि आज कौन सा हमारे लिए योग ऐसा होगा जिससे कि आप अच्छी तरह से ज्योतिष सीख पाएंगे। वह विषय है, आज सूर्य किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं या आज सूर्य किस नक्षत्र पर हैं। इसको समझने के लिए आपको जिस दिन का आपको यह गणना करना हो, मिलान करना हो कि आज सूर्य किस नक्षत्र पर चल रहे हैं, उसके लिए बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, जिसे आप आसानी से समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सूर्य किस नक्षत्र पर आज हैं, चंद्रमा किस नक्षत्र पर हैं, भौम किस नक्षत्र पर हैं। ऐसे तो आपको वीडियो पहले भी दिया गया है, परंतु आज सूर्य के बारे में विशेष में दिया जा रहा है कि सूर्य किस नक्षत्र पर आज चल रहे हैं, यह हम कैसे निकालेंगे। पंचांग हम लोग देखते तो हैं, लेकिन पंचांग का अच्छी तरह से हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं। पंचांग में बहुत सारी बातें दी हुई है। यदि आपको धीरे धीरे, जो मेरे प्रिय सब्सक्राइबर हैं वह सब्सक्राइब जो किए हुए हैं, लाइक जो करते हैं, उनको मैं एक ऐसी बात, ऐसा सूत्र देने जा रहा हूं जिससे आप उस सूत्र के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि सूर्य किस राशि में चल रहे हैं या किसी भी दिन का आप सूर्य किस राशि पर गोचर कर रहे हैं, उसको कैसे निकालेंगे आसानी से। जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण लेता हूं, यहाँ पर उदाहरण के साथ माध्यम से पंचांग को मैं आपके सामने रख करके और बताने की कोशिश करता हूं। जैसे देखिए, आश्विन कृष्ण पक्ष का यह महीना है। यहाँ पर देखिए 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक का यह पक्ष चलेगा। 15 दिन का जो पक्ष मेरा होता है, कृष्ण पक्ष का समय है। यहाँ तारीख है 30। तो 30 का मतलब हुआ सितंबर, यानी 30 सितंबर। 30 सितंबर को कौन, 30 सितंबर को हमारा सूर्य किस राशि पर, किस नक्षत्र पर चल रहे हैं, इसका हम लोग कैसे अध्ययन करके समझेंगे। इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, जिसे हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। तो पहले हमको यह ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर देखिए 30 को, यहाँ पर 30 सितंबर यानी 30 अगस्त सितंबर यानी 9 महीना, 9वां महीना है। तो 9वां महीना में हम जब देखेंगे तो यह कैसे पता चलेगा कि आज सूर्य किस नक्षत्र पर चल रहे हैं। उसके लिए हमको यह ध्यान देना होगा कि सूर्य औदयिक स्पष्ट जो होता है पंचांग में, तो सूर्य औदयिक स्पष्ट के समय क्या लिखा हुआ है, सूर्य किस राशि पर चल रहे हैं। तो सूर्य यहाँ देखिए, पहले राशि को हम लोग देखें। यहाँ पर देखिए 5 राशि, 11 अंश, 47 कला और 45 विकला पर सूर्य चल रहे हैं, यानी 5वीं राशि को पार कर चुके हैं। सिंह राशि यानी कन्या राशि पर सूर्य चल रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट हो गया। अब इसको भी हमें शुद्ध करने के लिए नीचे के पेज पे जाएंगे। यहाँ देखिए 6 नंबर में सूर्य हैं, अर्थात मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, यहाँ पर 6 नंबर आ गया। तो अर्थात सूर्य भी उसी घर में रहते हैं जहाँ पर ये औदयिक स्पष्ट समय लिखा रहता है। यदि हमारे कुछ व्यूअर हैं जो समझ नहीं पाए तो उनको यह मैं एक सूत्र बता देता हूँ। जो जितने राशि पर गोचर कोई भी ग्रह कर रहा है उसमें 1 जोड़ देंगे, अगली राशि हो जाएगी। उसी खाने में हम सूर्य को बैठाते हैं, विस्थापित करते हैं, स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूर्य को औदयिक स्पष्ट हमको देखना है। यहाँ तारीख देखिए 30 सितंबर है, स्पष्ट हो गया यहाँ पे। जब 30 सितंबर है तो देखिए यहाँ पर सूर्य जो है 5, 11, 47, 45 पर चल रहे हैं। अब उसका सूत्र का निकालने का तरीका क्या है, जिसे देखिए सरल भाषा में आप समझ पाएंगे।
30 सितंबर 2023 को सूर्य अस्पष्ट का समय है 5 राशि 11 अंश 47 कला 45 विकला। आश्विन कृष्ण पक्ष है। हम यह जानते हैं कि एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का समय लेते हैं एक नक्षत्र को बदलने में, यानी एक नक्षत्र का पूरा समय काल 13 डिग्री 20 मिनट बताया गया है, या कला में 800 कला। ये सूत्र को हमको दिमाग में रखना है। एक राशि का मान जो होता है, एक राशि परिवर्तन करने में समय 30 डिग्री का लगता है, इसलिए 30 गुणा 5 यानी 5 हमारा यहाँ पर है, तो 30 गुणा 5 करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। 30 गुणा 5 तो 150 यानी 150। 150 में 11 अंश को जोड़ेंगे तो 161 अंश में प्राप्त हो गया। अब 161 अंश प्राप्त हो गया तो इसको हम लोग कला में बदलना पड़ेगा। इससे यहाँ पर देखिए, एक अब अंश को कला में बदलेंगे। अब जब कला में बदलेंगे तो यहाँ देखिए 161 गुणा 60, तो यहाँ पर हो गया कितना 9660 कला, यानी कला के अनुसार सूर्य अस्पष्ट इतना हुआ, इतना कला को वह भोग चुके हैं। तो अब इसका मतलब इसको निकालने का तरीका है कि 9000 यानी 9660 कहिए या 9660 कहिए, तो 9660 में 800 का भाग देना होता है कि इसलिए कि एक नक्षत्र का समय जो है 800 कला बताया गया है। तो हम लोग कला में इसको ला चुके हैं, तो कला में कला से भाग देंगे, यानी 800 से भाग देंगे। 800 से भाग दिए तो यहाँ देखिए 800 एक बार में चला गया, घटाएंगे तो 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, तो 166 हुआ, ये 0 उतारेंगे तो 1660 हो गया। अब 1660 को फिर 2 से गुणा करते हैं, 8 दूना 16, तो यहाँ पर देखिए 0, 6 और ये कट गया, 6 कट गया, 1 कट गया, यानी 60 यहाँ हमें प्राप्त हुआ। अर्थात यहाँ पर जो हमें लब्धि प्राप्त हुई वह 12 प्राप्त हुई, शेष हमको 60 प्राप्त हुआ। अब इसको हमको सूत्र यही पर ध्यान देना है, जितना हमें लब्धि प्राप्त हुआ है अश्विनी नक्षत्र से आगे बढ़ेंगे। जब अश्विनी नक्षत्र से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अश्विनी नक्षत्र से 12वां, यानी जो यहाँ पर लब्धि आया है, तो अश्विनी नक्षत्र से 12वां नक्षत्र पार कर चुके हैं, ये स्पष्ट हो गया। जब पार कर चुके हैं अर्थात अब 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी होगा। तो जब उत्तरा फाल्गुनी पार करके वह हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं। अब इसी को यदि जिन भाइयों को नक्षत्र 27 अभी नहीं याद हो वो यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए अश्विनी से हम लोग गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर अश्लेषा 2 दिन है, 9 10 11 और 12, अर्थात उत्तरा फाल्गुनी 12वां नक्षत्र हुआ। 12वां नक्षत्र को पार करके वो हस्त में प्रवेश कर चुके हैं। क्यों प्रवेश माना जाएगा इसको भी ध्यान दें, इसलिए कि हमें लब्धि प्राप्त हुई है 12 और शेष बचा है 60, तो वो 60 जो है यानी 12 के बाद 13 में प्रवेश कर चुके हैं, अर्थात 13 का मतलब हस्त हुआ, यानी हस्त नक्षत्र में सूर्य गोचर कर रहे हैं। इस सूत्र से हम लोग समझ लेंगे कि कैसे किसी भी दिन का हम लोग सूर्य किस नक्षत्र में चल रहे हैं। राशि का तो आप लोग जानते हैं कि सूर्य किस राशि में चल रहे हैं, क्योंकि आप इसी से पता कर लीजिएगा। जो प्रथम राशि है उसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो यानी 6, तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 1 जोड़े तो 6, यानी कन्या राशि। लेकिन यहाँ पर नक्षत्र की बात बताई जा रही है, इसलिए नक्षत्र के लिए आपको सीधा करना है। पुनः मैं रिवाइज कर देता हूँ। नक्षत्र के लिए यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है कि जितना लिखा हुआ है यहाँ पे उसमें 30 का गुना करेंगे, जो यहाँ पर अंश है उसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर हम उसको कला में बदलेंगे, तो कला में बदलने के लिए जितना आएगा उतना में हम 60 का गुना करेंगे, जो आया उसमें हम 800 का भाग दे देंगे। लब्धि जो हुई हमको राशि पार है गत हो जाएगा, और अगला जो हुआ वही मेरा नक्षत्र हुआ। अर्थात सूर्य किस नक्षत्र में चल रहे हैं प्रतिदिन का, रोज का, तो आप इसी आधार पर निकाल सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।